दोस्तों, Drupal में एंटिटी एपीआई के एक और वीडियो में आज हम देखेंगे वैलिडेशन लगाना। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं। ये मैंने स्क्रीन शेयर की। ठीक है। अब हमको देखना है कि वैलिडेशन किस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं कस्टम। जो हमारा एपीआई जो हमने एंटिटी बनाई थी ना, एंटिटी बनाने में एंटिटी में अगर हमको कोई वैलिडेशन लगाना है तो वो हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो कुछ कोड है ना, यहाँ पर ये कोड मैंने ऑलरेडी वैलिडेशन का जो कोड है वो मैंने ऑलरेडी गिटहब पे अपलोड कर दिया, अपडेट कर दिया। जो हमारा कस्टम हमने रिपोजिटरी जो बनाई थी ड्रूपल एंटिटी एपीआई की, उसमें अभी तक का पूरा अपडेट है। तो उसी में मैंने जाके और ये वैलिडेशन प्लगइन जो हम बनाएंगे वो मैंने ऐड कर दिया। आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप एसआरसी में जाएंगे और प्लगइन में जाएंगे। प्लगइन में जाने के बाद में आपको वैलिडेशन में जाना है और कंस्ट्रेंट में जाना है। तो ये कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो मैंने बनाया ठीक है। तो देखिए, दो चीज होती है ना। अभी ये प्रोफाइल है और ये प्रोफाइल में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा है। इसको मैं इधर कर लेता हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है वीडियो की वजह से। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है कि ए प्रोफाइल विथ लेवल टेस्टिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये कैसे हो रहा है? ये हमने एक वैलिडेशन लगाया है इसलिए हो रहा है। अब देखिए, दो तरह से वैलिडेशन लगता है। एक तो ड्रूपल हमको कुछ वैलिडेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करता है कोर के। तो वो कैसे मिलेंगे? वो मिलेंगे कोर, और कोर के बाद है ना, कोर कोर के बाद हमको ड्रूपल कोर वैलिडेशन प्लगइन वैलिडेशन और कंस्टेंट में हम जाएंगे तो हमको यहाँ पे वो मिल जाएंगे। और हम लोग कस्टम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैलिडेशन मैंने लगाया है वो कैसे लगाया है? वो मैंने ड्रूपल कोर से लगाया। ये वाला जो वैलिडेशन लगाया है ड्रूपल कोर से लगाया है। तो इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं हमारे मॉड्यूल में। तो ये मैंने मेरा मॉड्यूल यहाँ पर ओपन कर रखा है। तो हम चलते हैं एंटिटी के अंदर। तो देखिए, यहां पर मैंने एंटिटी और एंटिटी के अंदर ये प्रोफाइल डॉट पीएचपी ये एक फाइल हमने बनाई थी। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एड कंस्टेंट यूनिक फील्ड, ये चूंकि हमको ड्रूपल ने जो वैलिडेशन है यूनिक फील्ड वाला ये ड्रूपल की तरफ से है, तो ये एंटिटी पे अपने आप लग जाता है क्योंकि ये एंटिटी का जो इंटरफेस है ये इससे कनेक्टेड है। तो आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है। कहाँ पे लिखनी है? जो आपका बेसिक फील्ड डेफिनेशन वाला जो कोड है ना, बेस फील्ड डेफिनेशन वाला जो कोड है उसमें आप जो फील्ड बना रहे हैं उस फील्ड में आपको यहाँ पर एड कंस्टेंट यूनिक फील्ड ये लाइन लिखनी है। तो ये कंस्टेंट जो है वो आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब हम इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये जो फाइल है, तो इसके लिए मेरे को जाना होगा ड्रूपल कोर में। तो मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को पहले बंद करता हूँ, यहाँ पे क्लोज फोल्डर, और दोबारा से ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर में मुझे जाना है ड्रूपल कोर में। तो डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, साइट्स में जाता हूँ। साइट्स में जाने के बाद यहाँ पे जाना होगा वेब में, फिर मॉड्यूल में जाना होगा, कस्टम में जाना होगा, और नहीं, वेब में जाना, मॉड्यूल में जाना होगा, कोर में जाना होगा, और ड्रूपल में जाना होगा। ड्रूपल के बाद दोबारा से कोर में जाना होगा। ये कोर आ गया। कोर के बाद वैलिडेशन में जाना होगा। तो ये वैलिडेशन आ गया। और वैलिडेशन में आप देखोगे कि दो फाइलें मिल रही है, एक एनोटेशन मिल रहा है और एक प्लगइन मिल रहा है। ठीक है। तो हम प्लगइन में जाएंगे, वैलिडेशन में जाएंगे, कंस्टेंट में जाएंगे। तो मैं यहां से कंस्टेंट वाले फोल्डर को ओपन कर लेता हूं। ठीक है। तो देखिए, इतना सारा ये सब जैसे लेंथ का है ना। लेंथ, अगर आपको लेंथ का वैलिडेशन लगाना है तो ये हमको ड्रूपल ने दिया हुआ है। अब जैसे मैंने वहां पे पास किया था कंस्टेंट के अंदर, अगर उस कोड को भी मैं ओपन करूं, एक काम करते हैं, इसको मैं गिटहब पे ओपन कर लेता हूं उस कोड को। ये रिपोजिटरीज में, और रिपोजिटरीज में एंटिटी एपीआई। ठीक है, रिपोजिटरी में एंटिटी एपीआई पे जाते हैं।
और यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर जाते हैं, एग्जाम्पल के बाद एसआरसी में जाते हैं, एसआरसी में प्लगइन में जाएंगे, वैलिडेशन में जाएंगे, और यह तो एंटिटी एपीआई के अंदर जाना है, तो एसआरसी के अंदर जाते हैं। एक सेकेंड, एंटिटी एपीआई में जाता हूं मैं। उसके बाद मॉड्यूल के अंदर जाता हूँ, मॉड्यूल के अंदर जाने के बाद मैं एसआरसी में जाता हूँ, एंटिटी के अंदर जाता हूँ, या प्रोफाइल डॉट पीएचपी में जाता हूँ। ठीक है, प्रोफाइल डॉट पीएचपी में मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऐड किया था, यूनिक फील्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ऐड कंस्ट्रेंट यूनिक फील्ड। अब ये यूनिक फील्ड पास करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये प्लगइन की आईडी है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ये जो है ये यहाँ पर, ये जो है ये प्लगइन की आईडी, ये आईडी हमको पास करनी होती है। ये जो आईडी लिखी ना, ये पास करनी होगी, तो ये लेंथ का है। ये ड्रूपल कोर ने दी, आप जाकर ये इस फोल्डर को चेक कर सकते हैं। ये सारे जैसे काउंट का है ना, काउंट के लिए भी हम लगा सकते हैं, लेंथ के लिए लगा सकते हैं, उसके बाद में नॉट नल के लिए लगा सकते हैं, फिर यूनिक फील्ड का भी है, रेगुलर एक्सप्रेशन का भी है, रेंज का भी है। तो ये आप यहां से जाके चेक कर सकते हैं इस फोल्डर से। तो मैंने जो लगाया वो कौन सा लगाया? यूनिक फील्ड का लगाया है। तो यूनिक फील्ड का जो वैलिडेशन है वो मैंने यहाँ लगाया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया? सिंपल, क्योंकि ये मेरे को ड्रूपल ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया था। यहाँ से फोल्डर को फिर से ओपन करता हूँ, जो मेरा कस्टम मॉड्यूल है उस फोल्डर को। तो मैं साइट्स में जाता हूँ, और साइट्स में जाने के बाद यहाँ पे वेब में जाते हैं, मॉड्यूल में जाते हैं, मॉड्यूल में जाने के बाद कस्टम फोल्डर में जाते हैं। कस्टम फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर ये बना रखा है मॉड्यूल, तो ये मॉड्यूल में जाते ही कस्टम फोल्डर आ गया। कस्टम फोल्डर के अंदर यहाँ पर ये कस्टम एंटिटी का मॉड्यूल है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? सिंपल, क्योंकि ये कोर ने दिया है तो मुझे कुछ करना नहीं था, मेरे को सिर्फ ये एक लाइन ही ऐड करनी थी, और मेरा काम यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि अगर आपको कोई वैलिडेशन कस्टम बनाना है, प्रोग्रामेटिकली बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? तो ये दूसरा वाला जो वैलिडेशन है वो मैंने प्रोग्रामेटिकली बनाया, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं, है ना। इससे आप एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा वैलिडेशन की जरूरत है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। एक बार इसका कैशे क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कोड चेंज किया। तो एक बार कैशे क्लियर कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पर यूनिक इंटीजर नाम से एक कस्टम वैलिडेशन बनाया है, जो कि यूनिक इंटीजर के नाम से है। अब ये यूनिक इंटीजर का जो कस्टम वैलिडेशन है मेरा, है ना, यूनिक इंटीजर का कस्टम वैलिडेशन वो किस तरीके से बनता है, मैं अपन उसको देखते हैं। मैंने जो बनाया वो कैसे बनाया उसको देखते हैं। तो ये एक प्लगइन के थ्रू बनेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अप्लाई तो ऐसे ही होगा वो जैसे ये अप्लाई हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको बनाओगे कैसे, आप डिफाइन कैसे करोगे? तो इसको डिफाइन करने का प्रोसेस ये है कि आपको प्लगइन फोल्डर बनाना है एसआरसी के अंदर। तो ये एसआरसी है, एसआरसी के अंदर प्लगइन बनाना है, प्लगइन के अंदर वैलिडेशन बनाना है, वैलिडेशन के अंदर आपको कंस्ट्रेंट बनाना है, ये कंस्ट्रेंट हो जाएगा। और इस कंस्ट्रेंट के अंदर आपको दो फाइल बनानी पड़ेगी, यूनिक इंटीजर कंस्ट्रेंट डॉट पीएचपी और यूनिक इंटीजर कंस्ट्रेंट डॉट वैलिडेटर पीएचपी। कंस्ट्रेंट वैलिडेटर डॉट पीएचपी दो फाइल का क्या मतलब है वो हम समझते हैं वैलिडेशन का कोड करने के लिए। देखो, दो फाइल का ये मतलब है, यहां पर ये जो पहली फाइल है जिसमें वैलिडेटर वर्ड नहीं आ रहा है, केवल यूनिक इंटीजर कंस्ट्रेंट डॉट पीएचपी है। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहां पर आपके मॉड्यूल का नेम स्पेस दे देंगे, जो कि प्लगइन फोल्डर वैलिडेटर कंस्ट्रेंट तक का आपको देना होता है। दूसरा क्या करना है यहाँ पे, दूसरा जो है यहाँ पर वो आपको क्या करना होगा कि ये जो है रिक्वायर्ड वैलिडेटर रिक्वायर्ड क्लास वो यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। और तीसरा तीसरा काम क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर एनोटेशन देना पड़ेगा। एनोटेशन जरूरी है, क्योंकि ये एनोटेशन के थ्रू ही वैलिडेट करेगा सिस्टम। ठीक है,
तो आपको यहाँ पर एक एनोटेशन डिफाइन कर देना है, @constraint id आपको दे देनी है। ये आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी आईडी का यूज आप करोगे वैलिडेशन जो आप क्लास बना रहे हो एंटिटी की, उसके अंदर कॉल करोगे तो, है ना। जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एंटिटी में मैं जाता हूं तो देखिए यहाँ पर मैं एंटिटी के अंदर गया और यहाँ प्रोफाइल डॉट पीएचपी के अंदर गया, तो प्रोफाइल डॉट पीएचपी में मैंने यहाँ पर ये यूनिक इंटीजर, तो ये यूनिक इंटीजर मैंने यहाँ बनाया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर यूनिक इंटीजर को कॉल किया। ठीक है, अब आपको यहां पर कुछ नहीं करना, आपको एक एरर मैसेज डिक्लेयर कर देना, सिंपल, द वैल्यू इज नॉट एन इंटीजर, ये मैंने डिफाइन कर दिया। मतलब अगर कोई अदर देन इंटीजर वैल्यू उस फील्ड में सबमिट करके फॉर्म सबमिट करेगा तो एरर आ जाएगी और उसको एरर मैसेज दिखेगा, द वैल्यू इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, इतना काम करना है इस वाली फाइल में जिसमें वैलिडेटर नहीं है। ठीक है, अब दूसरी फाइल, यहां पर दो फाइल बनेगी, दूसरी फाइल बनेगी यूनिक इंटीजर कंस्टेंट वैलिडेटर डॉट पीएचपी। अब वैलिडेटर डॉट पीएचपी में क्या काम करना है, सबसे पहले तो आपको नेम स्पेस, आपके मॉड्यूल का नेम स्पेस रख देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये दो, यहाँ पर मैंने इसको भी लिया है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है हमको, लेकिन ये दो यूज स्टेटमेंट चाहिए क्योंकि इसी से सारा काम हमारा होगा, तो ये दो यूज स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये क्लास डिफाइन करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रेंट वैलिडेटर ले लेंगे और वैलिडेटर फंक्शन के अंदर हमको लॉजिक लिखना है। तो देखिए वैलिडेटर फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे लॉजिक लिखा है, यहाँ पर वैल्यू ली है और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट लिया है कंस्ट्रेंट क्लास का। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर एक फंक्शन होता है इज इनिट, ये बताएगा कि इंटीजर है या नहीं, अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये एरर मैसेज थ्रो हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई कैसे करेंगे, मैं यहां जाता हूं और इसको एक बार मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूं, पेज जब तक रिफ्रेश हो रहा है तब तक वापस से कोड में चलते हैं। तो यहां पर आपको लॉजिक लिखना है, जो भी आपका वैलिडेशन का लॉजिक है वो आपको लिखना है। इस वैल्यू में आपको वो फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी जिसपे आप वैलिडेशन लगाना चाह रहे हो। तो यहां पे आपने वैलिडेशन लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि यहां पे आपको जो कॉल करना है ना वो कैसे करना है, तो देखिए यहां पे कांस्टेंट, तो ये वाला कंस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, और ये एरर मैसेज जो है ना, ये एरर मैसेज नहीं आएगा यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा ये वाला मैसेज। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से इसको कॉल करना है, अदरवाइज आ जाएगी एरर। ठीक है, और वापस से मैंने कोड चेंज किया है तो मुझे कैशे क्लियर करना होगा, तो ये कैशे मैंने क्लियर कर दिया। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि जो भी मैसेज का आप पब्लिकली वेरिएबल यहाँ बना रहे हो वो पब्लिकली वेरिएबल आपको यहाँ पर कॉल करना है। कंस्टेंट, जो कंस्टेंट आपका ऑब्जेक्ट है, और इससे आपको लॉजिक के अकॉर्डिंग, अभी यहाँ पर लॉजिक क्या था, सिंपल लॉजिक था कि ये वैल्यू तो मेरे को मिली गई है, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर कॉल करके लिखा कि इज अंडरस्कोर इंट नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू है यानी कि इंटीजर के इक्वल नहीं है वो। तो क्या होगा कि ये नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए ये मैसेज यहां पर शो हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये मैसेज आपको कहां से मिलेगा, तो ये मैसेज आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको यूज करना है, ये तो हमारा जो कस्टम कंस्टेंट है, कस्टम वैलिडेटर फंक्शन है वो डिफाइंड हो गया, कस्टम वैलिडेटर प्लगइन जो है वो डिफाइंड हो गया। अब इसको कॉल करने के लिए क्या करना है, तो ये जो आपकी प्लगइन आईडी है, यूनिक इंटीजर की जो आईडी है, यूनिक इंटीजर आईडी में जाना होता है हमको, और ये यूनिक इंटीजर आईडी को यहां पर ऐड कर लेना है हमको। ठीक है, तो यूनिक इंटीजर आईडी को मैंने यहां पर ऐड कर लिया है। तो अभी क्या होगा, अगर मैं नॉन इंटीजर वैल्यू किसमें, लेवल में, ये फील्ड कौन सी मेरी लेवल फील्ड है, तो अभी अगर मैं न्यू एंटिटी क्रिएट करूंगा और न्यू एंटिटी क्रिएट करते समय लेवल में अगर मैंने नॉन इंटीजर वैल्यू दे दी तो यहां पर एरर आ जाएगी, और एरर मैसेज क्या प्रिंट होगा कि द वैल्यू इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो हम देखते हैं, मैं अभी क्या करता हूं, यहां पर ये टेस्टिंग ले लेता हूं और इसको सबमिट करता हूं। तो अभी जो एरर मैसेज यहाँ पे दिखना चाहिए वो क्या दिखना चाहिए, द वैल्यू इज नॉट एन इंटीजर। तो इस तरीके से आप अपना कस्टम वैलिडेटर बना सकते हैं।
देखिए इसका एक और एग्जांपल देखने के लिए आप यूजर जो कोर मॉड्यूल है, कोर मॉड्यूल में जो यूजर मॉड्यूल है उसमें उन्होंने बहुत सारे वैलिडेटर बनाए हैं, वो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वैलिडेटर वहां पर काम कर रहा है। तो हम लोग अगर यूजर मॉड्यूल में जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं यूजर मॉड्यूल को, जैसे अपन चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यूजर मॉड्यूल को ओपन करता हूँ, मैं यहाँ कस्टम में ही जाता हूँ, कोर में चले जाते हैं हम लोग, वेब में जाते हैं, ये वेब हो गया, वेब के अंदर मैं कोर में जाता हूँ और मॉड्यूल्स में जाता हूँ। मॉड्यूल्स के अंदर अगर मैं यूजर मॉड्यूल के अंदर जाऊंगा ना, तो ये यूजर मॉड्यूल है। अब यूजर मॉड्यूल के अंदर आप देखोगे तो एसआरसी है, और एसआरसी के बाद एंटिटी है, और एंटिटी में अगर आप यूजर की बात करते हो तो यूजर में बहुत सारे जो वो सारा आपको कोड मिलेगा, वो मिलेगा। इसको ओपन कर लेते हैं हम, यहाँ पर ये यूजर आ गया। अब यहाँ पर आप वैलिडेटर फंक्शन या आप जो फील्ड है, फील्ड वाला जो कोड लिखा होगा इन्होंने, ये बेसिक फील्ड डेफिनेशन, बेसिक फील्ड डेफिनेशन में आप देखोगे तो इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रेंट का यूज किया है यहाँ पर। जैसे देखिए ये 8 कंस्ट्रेंट्स, ये जो है वो कंस्ट्रेंट है, ये कौन सा है, यूजर नेम, और यहाँ पर यूजर नेम यूनिक। तो ये इन्होंने बनाया है, ये कंस्ट्रेंट इन्होंने बनाया। अब ये कैसे पता चलेगा इन्होंने बनाया, तो आप एसआरसी में जाओगे, प्लगइन में जाओगे, प्लगइन के अंदर वैलिडेटर में जाओगे, वैलिडेटर के अंदर कंस्ट्रेंट में जाओगे, तो देखिए ये कंस्ट्रेंट है। अभी दो फाइल बनानी होती है, तो देखिए यूजर नेम यूनिक और यूजर नेम कंस्ट्रेंट वैलिडेटर, जो दो फाइल हमने बनाई वो दो फाइल भी इन्होंने यहाँ पर बनाई, और यहाँ पर इन्होंने उस जो कंस्टेंट इनने बनाया उसको इन्होंने यहाँ पर यूज किया। तो इस तरीके से हम लोग कंस्टेंट बना सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर ये एरर आ गई, द वैल्यू इज नॉट एन इंटीजर, और ये एरर क्यों आई है, तो ये एरर आई है हमारे इस वैलिडेशन के वजह से। तो ये इस तरीके से अगर मैं यहाँ इंटीजर डेटा रख के सबमिट कर दूंगा तो जो डेटा है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वैलिडेटर बना सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में पूछिए।